हेलो दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है सिलेबस सीरीज, और सिलेबस सीरीज के तहत हम लोग जो है अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में या फिर जो इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके सारे सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और एक एक एग्जाम वाइज हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं, जिसके पहले दो वीडियोज यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं और आज आज हम लेकर आए हैं इसका तीसरा वीडियो, जो कि है आपका सहायक शिक्षक के पद हेतु जो योजना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है आपको प्रॉपर तौर पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। और जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि सहायक शिक्षक के पद के लिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो अब याद रखिएगा कि टोटल है जो 150 मार्क्स का ये जो पूरा पेपर होगा। और ये जो 150 मार्क्स का जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब ये है कि आपके एक सवाल होंगे, चार जवाब होंगे, और आपको इनमें से कोई भी एक सही आंसर आपको चूज करना है। अगर आपने सही आंसर चूज किया तो आपको सही नंबर मिलेंगे, और आपने आपने गलत अंक चूज किया तो आपको गलत अंक मिलेंगे। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा। तो ये इसका जो है पैटर्न होगा। और अगर हम सिलेबस को देखें तो ये सिलेबस आपका 7 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि 7 सूत्र, 7 नदियां, 7 समुद्र। सो वैसा ही है, आपके 7 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर आप सातों पार्ट को कवर कर जाते हैं तो आपको सहायक शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। तो सबसे पहला पार्ट जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसके आपके 30 अंक के क्वेश्चन होंगे। फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और इन दोनों के आपके 20-25 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। और फिर गणित है और पर्यावरण अध्ययन। और फिर उसके बाद कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, सामान्य ज्ञान होगा। और फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10-10 अंक के यहाँ पर रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिलेबस को इस तरीके से क्यों डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि सीडीपी, इसका मतलब बाल विकास, ताकि आप बच्चों को समझ सके, उनके मानसिक विकास को समझ सकें, आप उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें समझा भी सके। इसलिए सिलेबस में रखा गया है हिंदी इंग्लिश, ताकि आपको नॉलेज हो। और आप जो है हिंदी भाषा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का है ये पूरा पूरा पेपर है, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा के तहत आपका एक पकड़ हो, इंग्लिश की भी पकड़ हो, ताकि आप बेसिक जो इंग्लिश जो है उन्हें दे सके। गणित और पर्यावरण, जानते ही हैं, जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको गणित का जरूरत हमेशा पड़ता ही रहता है, और पर्यावरण का तो जरूरत है ही, ताकि हम समझ सके कि पर्यावरण हमारे आसपास क्या चल रहा है। और कंप्यूटर, जैसे कि आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा यूज है, और फ्यूचर में पूरा का पूरा जो है हर चीज आपका आईटी में ही होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, कई सारे जो क्लासेस हैं वो अब बोर्ड की जगह पे स्मार्ट बोर्ड, जैसे आप टीवी देखते हैं उस तरह टीवी की तरह जो एक बोर्ड होता है उसे स्मार्ट बोर्ड कहते हैं। तो उसमें वर्क हो रहा है, तो इसलिए आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है। सामान्य ज्ञान तो आप समझते ही हैं। तो ये इस सिलेबस को डिजाइन करने के पीछे की सोच है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से इसमें रखा गया है, चैप्टर्स रखा गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो ये इस तरीके से इसे इकाई में बांट दिया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से सिलेबस को बताया गया। ये बाल विकास परिचय, तो इसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या होता है, शारीरिक संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, बच्चों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, ये यहाँ पर दिया गया है। फिर है इकाई 2। और अगर हम देखें इकाई 2 में, तो ये है विकास के पहलू दिया हुआ है, किस तरीके से विकास होता है, ये इसमें पूरा वर्णन है। सीखना यानी कि लर्निंग, तो लर्निंग क्या होता है ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ये है। और फिर है उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये पूरा का पूरा आपका सीडीपी के पार्ट में दिया गया है। अगर आप इतने पार्ट तैयार कर लेते हैं और बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 30 मार्क्स जो है आपके कहीं भी इधर से उधर नहीं जाने वाले। ये आपके पास बढ़िया मौका है। फिर है हिंदी। हिंदी के पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हिंदी 25 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। और वर्ण विचार आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने स्कूल लेवल पे जो पढ़ाई किया होगा, या जो स्कूल पे जो हमने ग्रामर पढ़ा होगा उससे ही थोड़ा सा एडवांस कर लीजिए, मतलब उसमें थोड़े से और चीज़ों को मिला लीजिए। तो यही पूरा का पूरा आपका ये सिलेबस है, जैसे स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, शब्द विचार, उपसर्ग, रचना, आप देख सकते हैं सारा चीज दिया हुआ है। और इसके साथ साथ इसी में ही जो है पेडागोजी का भी सब्जेक्ट है यहाँ पर, कि बच्चों को भाषाई विकास कैसे किया जाता है। फिर है बच्चों में क्षमता कैसे विकसित की जाती है, ये सब भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद लैंग्वेज
टू का यहाँ पर दिया है, लैंग्वेज टू में आप देख सकते हैं अंग्रेजी का है, तो ग्रामर यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका कंप्रहेंशन और दूसरा पार्ट है आपका पेडागोजी। तो कंप्रहेंशन में आप देखेंगे तो ये ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रहेंशन से ये इतना बढ़िया तरीके से डिवाइड कर दिया गया कि आप खुद से समझ सकते हैं कि किस पार्ट को आपको पढ़ना है, किसको आपको एक आपको थोड़ा कम फोकस करना है। फिर है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये पूरा का पूरा पेडागोजी है इसका। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप जो है किसी भी एक लैंग्वेज का पेडागोजी समझ लेते हैं, चाहे आप इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, तो आप जो है दूसरा आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो ये एक बढ़िया चीज यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है मैथ्स। मैथ्स का जो पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो गणित की प्रकृति क्या होती है, किस तरीके से आप बनाते हैं इसे, फिर गणित को सीखना सिखाना, आकलन, यहाँ पर मॉडल वगैरह दिया गया है, दशमलव प्रणाली, यहाँ से हम कंटेंट, जो गणित का पहला पार्ट है ये आपका पेडागोजी से संबंधित था, और यहाँ से आपका जो है कंटेंट शुरू होता है। इसका मतलब दशमलव प्रणाली, संख्या, साधारण भिन्न, ये सब क्या होता है, ये सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। या औसत बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं यही इसी से ही पूछे जाते हैं। आयतन, समय, क्षेत्रफल, परिमाण, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर पेपर है। तो पर्यावरण अध्ययन में आप देखिए स्वयं के पर्यावरण को समझना, मतलब आपके आसपास के वातावरण को समझना कि कौन क्या है, किससे मिलता जुलता है, आर्थिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस में लिखा भी हुआ है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, किस तरीके से बच्चे समझते हैं उन चीजों को। हम पर्यावरण को, हम पेड़ को किसी और नजर से देखते हैं, वो पेड़ को किसी और नजर से देखते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पर्यावरण अध्ययन के क्यों पढ़ाया जाए इसके बारे में, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र। इसके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है परिवार, परिवार किस तरीके से होता है, पारिवारिक एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सब चीज यहाँ पर दिया गया है। फिर है अपने शारीरिक शरीर की देखभाल करना, कैसे देखभाल करते हैं, सो ये सब चीज यहाँ पे मले जो रोग होते हैं उसके बारे में। पारिस्थितिक तंत्र की यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये है आपका पर्यावरण का सिलेबस। फिर है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप इसकी तैयारी के लिए आप वैसे इसे देख, पहले टॉपिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन बता देता हूँ कैसे आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट का उपयोग, गूगल वगैरह, ये सब चीज़ यहाँ पर दिया है, एंटीवायरस के उपयोग। ये अब इसके अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास समय कम है और आप इतना सारा चीज अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पिछले जितने भी व्यापम या जितने भी जो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चंस थे आप उसको सॉल्व कीजिए। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप सही तरीके से मेहनत करके इसमें सॉल्व करेंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली बन ही जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये 10 क्वेश्चन है उसमें 7 से 8 ही क्यों बोल रहा हूँ, तो एक या दो क्वेश्चन ऐसा ही होता है जो बहुत ही हाई लेवल का पूछ दिया जाता है, या फिर बहुत ही ऐसा पूछा जाता है जो किसी से नहीं बनता। लेकिन अगर आप, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ना बने, आप उसको मेहनत करें, अगर आप उस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। फिर है इसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इतना चीज कवर करेंगे तो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो आपके पास एक बढ़िया मौका है, ये आपके पास सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसे, आप इसे तैयार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था विधानसभा में कि शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल इससे पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को साथ ही साथ फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।